न केवल आरिफ के साथ अन्याय हुआ है बल्कि यह उस सारस के साथ भी अन्याय हुआ है। अगर आरिफ मेरी वीडियो को देखें तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर सारस उससे नहीं मिला तो केवल दुखी नहीं रहा, मर जाएगा। वास्तव में भाई भगवान का स्वरूप, आप सम्मान के काबिल हैं। मैं हाथ जोड़कर आपका सम्मान करता हूँ। गाय अगर हमारी माता है तो भैंस भी हमारी चाची ताई मौसी तो कुछ तो होगी भाई। विभाग दोगला काम करे कि उन जीवों को तो बचा नहीं पा रहे हैं जो आज़ाद होना चाहते हैं और उनको दूर कर रहे हैं जिनमें आपस में मित्रता है। पत्नी, आरिफ के बच्चे, आरिफ के माता, आरिफ के पिता, कोई भी मैं यकीनन कह सकता हूं इतना प्रेम कर ही नहीं सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। एक दोस्त को दूसरे दोस्त से जुदा करना कहाँ तक जायज़ है? धर्म क्या कहता है? शास्त्र क्या कहते हैं? इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ शास्त्रों के ज्ञाता महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महंत आनंद स्वामी जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका भी मंदिर में स्वागत है प्रियवर। आपने मुस्लिम नौजवान आरिफ गुर्जर और सारस की दोस्ती के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, वीडियो ज़रूर देखी होंगी। तो सबसे पहले तो मैं उनकी दोस्ती पर आपसे सवाल करूंगा, उनकी दोस्ती के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आरिफ गुर्जर को बहुत साधुवाद देता हूं कि उसने केवल एक सारस को नहीं बचाया, लेकिन कई उम्मीदें लोगों के दिल में जगाई हैं और कई विचार लोगों के बदले हैं। मैं अगर अपने विषय में बात करूं तो मैं धर्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा या जाति के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा भले ही नहीं मानता था, लेकिन मन में यह बात ज़रूर थी कि जो हमारे मुस्लिम बंधु हैं उनके अंदर दया की कमी होती है, विशेष रूप से जीवों के प्रति। जैसे कि एक हिंदू किसी जीव के तकलीफ़ को नहीं देख पाता और उनको प्रेम करता है, ऐसे शायद मुसलमान नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जानवरों को मार कर काट कर खा लेने की इत्यादि अनुमति है या फिर वो करते हैं ऐसा। लेकिन जब आरिफ गुर्जर को देखा और उनकी दोस्ती को देखा सारस के साथ में, और जिस तरीके से उसने उस सारस को बचाया, तो मेरे मन में सबसे पहले उसके प्रति प्रेम का तो भाव आया ही, सम्मान का भाव तो आया ही, लेकिन यह भी भाव बने कि नहीं, बहुत सारे लोग वहाँ पर भी हैं जो कि दया का भाव रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक कम्युनिटी के अंदर कोई बंदा कोई अच्छा काम करता है तो वह केवल अपने लिए अच्छा काम नहीं कर रहा या किसी जीव के लिए अच्छा काम नहीं कर रहा, पूरी कौम के लिए अच्छा काम कर रहा होता है और देश में अच्छा मैसेज दे रहा होता है। अब आपने आरिफ की बात पूछी है तो मैं एक और भी बात आपको बता दूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी व्यक्ति की भाषा बहुत साफ़ होती है। तो जाहिर सी बात है वो गांव में रहने वाला एक बंदा दिखाया गया है और गांव में ही रहता है, जाहिर सी बात है किसान है और अमेठी के किसी गांव में है, तो उसकी भाषा बड़ी साफ़ है और बड़े नपे तुले शब्दों से वह बोलता है। किसी बात का विरोध एक ऐसे ही नहीं कर देता है, रिएक्ट एकदम नहीं करता है। तो एक बेहतरीन आदमी के गुण आरिफ के अंदर हैं। तो निश्चित रूप से जब एक व्यक्ति बेहतरीन कोई आदमी होता है तो उसके काम भी अच्छे होते हैं और जाहिर सी बात है उसने दया की है और दोस्ती निभाई है, वह बात सम्मान के काबिल है। दोस्ती तो टूट गई है, वन विभाग की टीम सारस को अपने साथ ले गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिएगा, बड़ा अफसोस होता है मुझे यह देख करके कि हमारे काम दोगले होते हैं। हमने बचपन में सिद्धार्थ और देवदत्त, उनके कजिन थे, चचेरे भाई थी, उनकी कहानी को सबने पढ़ा है, देखा है, जाना है। देवदत्त तीर मार देते हैं और सिद्धार्थ उसको बचाते हैं। राजा न्याय करते हैं कि बचाने वाले का हक ज़्यादा होता है मारने वाले से। यहाँ पर मैं ज़्यादा शब्द भी हटा दूंगा, कायदे में हक ही बचाने वाले का होता है। हम किसी के प्राण दे नहीं सकते तो प्राण लेने का अधिकार नहीं है, और यदि हम किसी को प्राण दे रहे हैं, उसकी जीव की सहायता कर रहे हैं और वो जीव हम पर बहुत विश्वास कर रहा है, बहुत प्रेम हमसे कर रहा है, वह मित्रता बहुत गहरी मित्रता हो जाती है, तो हमें उस मित्रता का सम्मान करना चाहिए। और रहा सवाल वन विभाग का, तो मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर मैं वन विभाग के इस काम का सम्मान करता अगर वन विभाग हर जगह सही तरीके से काम कर रहा होता। हमारे कितने सारे यहाँ पर आप देखते होंगे खेत में माहे घूम रहे हैं रोज़, जिसको कई बार बोलते हैं नील गाय बोलते हैं। अब वो कितने सारे जानवरों द्वारा खा लिए जाते हैं, उनको बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं, बहुत सारे किसान उनको इधर उधर भगाते हैं, फिर
उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, जो कोई उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं, मार कर खाते हैं, जंगली जानवर है, उस पर कोई खास एक्शन नहीं लिए जाते। सर्कस के अंदर जीवों को पाल कर बंदी बना करके रखा जाता है, जंगली जानवर ही हैं, उन पर खास कार्यवाही दिखाई नहीं देती। और इन सारी चीज़ों के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे कि सांप हैं, उनको पकड़कर सपेरे सारा दिन घुमाते फिरते हैं, और वो सांप आज़ाद होना चाहते हैं, वो जानवर आज़ाद होना चाहते हैं, और उनको आज़ाद कराने के लिए कुछ भी नहीं करता है वन विभाग। और वो सारस आज़ाद नहीं होना चाहता, क्यों? क्योंकि वो बंदी था ही नहीं। एक आदमी की प्लेट में खाना खा रहा है, जहाँ आदमी दूसरे आदमी के छुए हुए भोजन को इसलिए कि वो अछूत है उसको खाने को तैयार नहीं है, जहाँ आदमी आदमी में इतना ज़्यादा भेद है, छोटी जाति और बड़ी जाति की बात कर रहा है, वहाँ एक आदमी जानवर के साथ उसकी प्लेट में खा रहा है। तो यह तो सम्मान के काबिल बात है ना, लोगों के लिए प्रेरणा की बात है ना। यहाँ वन विभाग किस प्रकार से उसको लेकर के जा सकता है, या फिर गवर्नमेंट की तरफ से मैं कहूँ, मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट की तरफ से ये आदेश हुआ है नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है। किस तरह से इस बात को सोच सकते हैं कि एक जीव इतना ज़्यादा प्रेम कर रहा है किसी व्यक्ति से, और वो आदमी उसको इतना ज़्यादा सम्मान दे रहा है, उसके परिवार वाले सम्मान दे रहे हैं, उसकी खान पान का ख्याल रख रहे हैं, उसकी भावनाओं की कदर कर रहे हैं, और उसको वहाँ से उठा कर ले जाते हैं, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि आरिफ के साथ अन्याय हुआ है? न केवल आरिफ के साथ अन्याय हुआ है, बल्कि यह उस सारस के साथ भी अन्याय हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें बता देना चाहता हूँ। हम जहाँ पर इस धरती पर रहते हैं ना, जिस मृत्युलोक में रहते हैं ना, यहाँ पर हमारे सामने दो चीज़ें सबसे पहले होनी चाहिए, एक तो दया और दूसरा प्रेम। और बाकी हम सोचें ना कि हम हर एक व्यक्ति हम में से धार्मिक है, तो यह बात बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। आज सभी देशवासी इस बात से बड़े पीड़ित हैं, जो भी इस बात को जान रहे हैं कि एक दोस्ती को तोड़ दिया गया, दोस्ती को ख़त्म किया गया। हमारी फिल्मों में भी दिखाया गया है, शायद वो हाथी मेरे साथी थी फिल्म राजेश खन्ना की, जहाँ पर हाथी के साथ दोस्ती को दिखाया गया, हाथी के साथ भावनाओं को ऐसे जोड़ा गया, नफ़रत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, ऐसी बातें, ऐसा गीत आया बड़ा दिल को छू लेने वाला, तेरी मेहरबानियाँ, उसमें कुत्ते के साथ मित्रता दिखाई गई। और इंसान कनेक्ट कर लेता है कि देखो भाई, दो जानवरों की और इंसान की जो दोस्ती है वह सम्मान के काबिल है, अच्छी है। तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, हम लोगों के विचार देखिएगा किस तरह के हैं। आज देश रो रहा है, लेकिन यहाँ पर इस देश के अंदर वो लोग भी रो रहे हैं जो कि अपने यहाँ पर बहुत सारे जानवरों को बंदी बना करके रखते हैं। डेयरी फार्म उन्होंने खोले हुए हैं और दूध निकालते हैं। जब वो पशु दूध नहीं दे रहे होते तो उनको कहीं पर कटने के लिए छोड़ देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं, बेच देते हैं, उनके बच्चों को उनसे अलग करते हैं। वो बच्चे भी तो तड़प रहे होंगे, वहाँ भावनाएं नहीं जुड़ती। दूसरी बात मैं एक और भी बताना चाहता हूँ, अगर मेरी इस बात को लोग बाग सुनेंगे तो थोड़ा सा विचार ज़रूर करें। हमारी जो भावनाएं होती हैं ना, वो वक्ती तौर पर होती हैं, काश वो हमेशा और हर जीव के लिए हो जाएं तो बेहतर। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, एक अंग्रेज अभी कह रहा था, अरे बहुत अच्छा बकरे का मटन बोलते हैं शायद, उसको मटन बोलते होंगे शायद, बकरे का मांस खा रहा था, बड़ा अच्छा, बड़ा लजीज बना हुआ है, मैं अक्सर यहाँ पर आकर खाता हूँ। और कई सारे उनके अंगों के खाने की बात वो कर रहा था। अभी वो कहते हैं कि अब हमें अपने काम पर जाना है। वो जंगल में जाते हैं, एडवेंचर वगैरह करते हैं। वहाँ पर एक हिरन का बच्चा एक बर्फ की जो झील थी उसको तोड़कर उसमें पानी में धंस चुका था। अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसके पैर फिसल रहे थे। अब उसको बचाने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा देता है वो व्यक्ति, प्राणों को। और उस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया कि ये व्यक्ति इतना दयावान है कि इस जीव को बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं कर रहा, और इतने जोर लगाए, इतनी मेहनत की, और ऐसा लगा कि ये आदमी अभी मर जाएगा, लेकिन उस बच्चे को उसने बचाया और वो बड़ा खुश महसूस कर रहा था, देखो मैंने एक जीव की रक्षा की। अभी वो एक जीव को खा करके आ रहा था। सोचने वाली बात है, उस वक्त वो दया कहाँ चली गई थी। अगर आरिफ मेरी वीडियो को देखें तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अगर वो वास्तव में शाकाहारी हैं तो मैं वास्तव में उनसे कहूँगा कि आप वास्तव में भाई भगवान का स्वरूप हैं, आप सम्मान के काबिल हैं। मैं हाथ जोड़कर आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर आप मुर्गा खा रहे हैं और सारस से प्यार कर रहे हैं, है ना, तो फिर ये सोचने की बात है। मैं आपको बुरा नहीं कह रहा, ये सोचने की बात है कि एक जीव से तो इतनी मोहब्बत कि उसकी टूटी हुई टांग के लिए हम इलाज कर रहे हैं, और दूसरे हम बकरे को या दूसरे किसी बड़े जीव के मांस को खा रहे हैं, तो वो भी तो मर रहा है ना भाई, उसको भी तो तकलीफ हो रही है ना।
अब हम कह रहे हैं कि बहुत सारे इस तरह की अंग्रेजों ने बहुत सारे संगठन बनाए हुए हैं वन्य जीवों को बचाने के लिए, जीवों को बचाने के लिए, जीवों पर दया के लिए, और वो मांसाहारी हैं, यानी कि जीवों का मांस खा रहे हैं और जीवों के हक के लिए बात कर रहे हैं। तो हम में से कोई भी आदमी दोगला जीवन न जिए, न वन विभाग दोगला काम करे कि उन जीवों को तो बचा नहीं पा रहे हैं जो आज़ाद होना चाहते हैं, और उनको दूर कर रहे हैं जिनमें आपस में मित्रता है, और न ये लोग दोगला काम करें कि हम खुद जीवों पर अत्याचार कर रहे हैं और जीव के भावनाओं को समझने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जो दोगली बातें हैं, ये दोगली बातें नहीं होनी चाहिए। दया परमात्मा का स्वरूप है और दया धर्म का पहला गुण है। दुनिया में बहुत सारे धर्म के गुण हैं, अक्रोध है, अस्तेय है, दूसरे की चीज़ों पर नज़र न रखना है, प्रेम है, करुणा है, सदाचार है, पवित्रता है, साफ सफाई है, बहुत सारे धर्म के लक्षण हैं, लेकिन दया इनमें सिरमौर है। अहिंसा परमो धर्म का संदेश देने वाला यह देश है। तो यदि अहिंसा की तरफ हम बढ़ते हैं, प्रेम की तरफ बढ़ते हैं, यह धर्म का प्रथम लक्षण है और हम में से प्रत्येक व्यक्ति को इसे समझना चाहिए। आज लोगों की भावनाएं जीवों के प्रति या सारस के साथ में जुड़ी हुई हैं, तो कल यह भावनाएं प्रबल होकर मैं आशा करता हूं सभी जीवों के साथ में जुड़े और हम सभी जीवों के साथ प्रेम का व्यवहार करें और इंसानों के साथ प्रेम का व्यवहार करें, किसी को छोटा बड़ा न समझें, न जाति के कारण न धर्म के कारण, तो अच्छे देश का निर्माण हो। सरकार कहती है कि जीवों पर दया करो, कई संगठन फील्ड में काम करते हैं वो भी कहते हैं कि जीवों पर दया करो, आप जैसे महंत भी कहते हैं कि जीवों पर दया करो। आरिफ ने तो उस जीव पर दया की, उसका जीवन बचाया, लेकिन आरिफ को बदले में मिला क्या? आंसू। आज आरिफ रो रहा है। ये कारण क्या है? यह जो चीज़ें हैं ना, मैंने अभी बताया कि हम अपना दोगला रवैया करते हैं। आपने अभी अपने प्रश्न की शुरुआत की थी कि सरकार कह रही है कि जीवों पर दया करो। अगर सरकार कह रही है कि जीवों पर दया करो तो केवल गाय के वध पर रोक न लगाई जाए। अगर गाय हमारी माता है ना, निश्चित रूप से गाय का हमारी संस्कृति पर बड़ा उपकार है, और जिस पर उपकार है तो उसके प्रति सम्मान है, तो उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात है। लेकिन गाय अगर हमारी माता है तो भैंस भी हमारी चाची ताई मौसी तो कुछ तो होगी भाई। अब उसका भी तो दूध पिया है हमने। अब देखें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भैंस का दूध पिया गया है, लेकिन वो न चाची बन पाई, न ताई बन पाई, न मौसी बन पाई, न पड़ोस वाली आंटी बन पाई, और गाय केवल माता है। भैंस कटती रहे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हमारे यहाँ पर सरकार को अगर जीवों को जीव हत्या रोकने की बात करनी है ना, और अहिंसा को जानवरों तक भी लेकर के जाना है, अहिंसा वाली बात को, तो यहाँ पर जितने भी कत्ल खाने हैं उनको बंद करवा दें। लेकिन वो बंद हो नहीं सकते हैं। कारण क्या है? जितना भी हम दूध पीते हैं, अब दूध मैं फिर से वही कहूँगा कि हम अपने जानवरों को तो घास नहीं डाल सकते हैं। ये डेयरी वाले कैसे इतने सारे जो दूध नहीं दे रहे हैं उनको डालेंगे? वो उनको बेच देंगे, वो कत्ल खानों में जाएंगे। जितना हम दूध पी रहे हैं इनडायरेक्ट वे में वो कत्ल खाने में चीज़ें जा रही हैं। तो इस सिस्टम को आप नहीं रोक सकते हैं। जिस सिस्टम को आप नहीं रोक पा रहे हैं, फिर आप एक इंसान की और एक जानवर की इतनी गहरी दोस्ती को, इतनी पवित्र दोस्ती को किस तरह से अलग कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर वन विभाग ने कोई ऐसा कदम उठाया भी था तो सरकार को चाहिए था, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था, प्रशासन को चाहिए था कि तुरंत एक्शन लेकर के उस सारस को उस व्यक्ति के पास में, आरिफ के पास में पहुंचा दिया जाए, ताकि वह बिल्कुल वहाँ पर सुखी रह सके। और अभी तो आने वाले समय में पता नहीं वो बेचारा सारस क्या होगा, किस तरह से होगा, मर जाएगा या क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। बस वहाँ ले जाकर उसको अलग करके छोड़ दिया। यह कोई दया की बात नहीं हुई। कुछ लोग तो जाति धर्म को देखकर, अमीरी गरीबी को देखकर, ऊंच नीच को देखकर, यहाँ तक कि क्षेत्र को देखकर दोस्ती करते हैं। तो क्या ऐसे लोग सारस और आरिफ गुर्जर की दोस्ती को समझने लायक हैं? नहीं समझ सकते हैं। मैं अभी एक बात बताऊं कि मैं अभी दलितों की और शूद्रों की बात किया करता था। मुझे ऐसा लगता था कि हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। वास्तव में ख़त्म हो रही हैं। हमारे मंदिर में सभी लोग आ जा सकते हैं और सभी मंदिरों में सभी लोग आ जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को जाति के कारण रोक दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता था कि जातिवाद ख़त्म हो रहा है। लेकिन मैं अभी रिसेंट एक घटना बताऊं, अभी नज़दीक समय की घटना है। मेरे गांव में कोथली बांटने का प्रकरण होता है हमारे ग्रामीण समाज में। जब कोई लड़की आती है अपने घर या कोई बहू आती है तो उसकी नई आती हैं तो उनकी, या कोई बच्चा किसी के यहाँ होता है तो कुछ मिठाइयाँ गाँव में वितरित की जाती है। तो गाँव में एक बच्ची के द्वारा कुछ वो मिठाइयाँ वितरित करा दी गई एक परिवार के द्वारा। लेकिन उस परिवार ने जिस लड़की का चुनाव किया कि ये मिठाई बांटेगी, वह वाल्मीकि समाज से थी। हमारे गांव में 2 ही वाल्मीकि परिवार अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से रह रहे हैं, बाकी इधर उधर चले गए हैं।
इसलिए नहीं कि उन्हें निकाल दिया गया है, इसलिए कि वो काम के सिलसिले में चले गए, पहले ही थोड़े थे। अब उस लड़की के बारे में मुझसे बात कर रहा था एक व्यक्ति पहले कि कितनी अच्छी बच्ची है ये, कितना साफ सुथरा रहती है और कितनी सभ्य है। मैं भी उसकी सभ्यता से और उसकी साफ सफाई से बड़ा प्रभावित था। बड़ी अच्छी लड़की है, मतलब गांव की जो देवी स्वरूपा लड़की हैं उनमें से उस लड़की की गणना करता था, बड़ी साफ सफाई रखने वाली। अब गांव के बहुत सारे लोगों ने उस मिठाई को फेंक दिया, इसलिए कि यह वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के हाथ इसमें लगे हुए हैं, फेंक दिया। यकीन मानिए मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता जितना मेरे दिल में दर्द हुआ है इस बात को लेकर के। यानी मैं एक तरफ बात कर रहा था कि भाई ये जो है छोटा बड़ा की भावना निकल रही है, लेकिन कहीं गहराई में हमारे अंदर है। एक दलित बच्ची की या वो कहें कि वाल्मीकि समाज की बच्ची की हाथ लगी हुई मिठाइयाँ खाने को आदमी जहाँ तैयार नहीं है, वहाँ एक आदमी एक प्लेट में एक जानवर के साथ में खा रहा है। तो यह इस गंदे समाज के मुंह पर एक तमाचा है। एक बात मैंने कुछ लोगों से यह पूछा कि भाई आपने उनके हाथ लगी हुई उस मिठाई को क्यों फेंक दिया? क्या वो लड़की गंदी दिखाई दे रही थी? वो तो साफ सुथरी, आपसे ज़्यादा साफ सुथरी रहती है, आपके कपड़ों से गंदगी की बू आती है, वो तो साफ सुथरी रहती है। बोले कि सफाई का सवाल नहीं, ये जो भंगी होते हैं इनका हाथ लगी हुई चीज़ें अशुभ हो जाती हैं, ये अशुभ होने की वजह से फेंक दी गई हैं। यहाँ पर इंसान की और उस सारस की जो दोस्ती है वह ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है, और मुंह पर तमाचा ही नहीं, समाज के लिए प्रेरणा है। अभी आपने बात जो पूछी थी कि जाति धर्म के कारण जहाँ पर लोग बाग एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, वहाँ इंसान की और जो जानवर है उसकी दोस्ती वह क्या कुछ कर सकती है। निश्चय ही यदि ऐसी पहल होने लगें तो लोगों के हिंदू के मुसलमान के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बदलेंगे, और यह जो प्रेम की भावनाएं हैं वह बढ़ेंगी, और इस तरह की चीज़ों का सम्मान होना चाहिए। और जो इस तरह की चीज़ों में बाधा बन रहा है वह निश्चित रूप से समाज का शत्रु है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उस दोस्ती के बारे में सुनकर अमेठी में आरिफ गुर्जर और उस सारस को देखने के लिए गए, उनसे मिले भी। अब जिस तरीके से वन विभाग ने सारस और आरिफ गुर्जर को अलग कर दिया है, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं वहाँ पर चला गया, इस वजह से ये दोस्ती टूट गई। अखिलेश यादव उस सारस को देखने के लिए गए, मैं इस बात के लिए अखिलेश यादव का सम्मान करता हूं, लेकिन इस बात के लिए मैं घोर निंदा करता हूं जो अब वो बयान दे रहे हैं और जो कह रहे हैं कि मैं गया था इसलिए इसको वहां छोड़ दिया गया, अब इसको वो राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। एक पवित्र दोस्ती को और एक इंसान के अच्छे काम को आप अगर कोई राजनीतिक रूप देकर के राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके दिमाग को भी निश्चित रूप से मोड़ देंगे, वह भी उनके पास में ही बैठेगा और दिख भी रहा है बैठा हुआ। कल फिर वह राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, या फिर इस तरह की बातें और फिर आने लगेगी। जहां पर यह जो दोस्ती थी यह प्रेम का संदेश दे रही थी, वहीं पर यह राजनीति का स्वरूप लेकर के घृणा का संदेश देने लग जाए, तो जो संदेश प्यार का संदेश था उसको घृणा के संदेश में बदलने वाले व्यक्ति निश्चय अच्छा काम नहीं कर रहे होते। मैं अखिलेश यादव की इस चीज़ के लिए बिल्कुल निंदा करता हूं कि वे इसको राजनीतिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी जी, जहाँ पर उस सारस को छोड़ा गया था, चर्चाएं ये आ रही हैं कि वो सारस अब वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पर चला गया है। देखिएगा, मैं बहुत पहले एक फिल्म का मैंने सीन देखा था, बहुत अच्छी फिल्म थी, हालांकि वो हिट नहीं हो पाई थी। अच्छी फिल्म इसलिए कहूँगा कि जहाँ पर भी जानवरों के प्रेम की बात होती है मुझे वो अच्छी लगती है। गोविंदा की एक फिल्म आई थी जानवर, शायद जानवर ही था उसका नाम। तो उसमें वो कहते हैं कि ये जानवर इसलिए होते हैं कि जिससे प्यार करते हैं उस पर जान वार देते हैं। बात दिल को छू लेने वाली लगी थी मुझे। वास्तव में इंसान की जो दोस्ती है ना, उससे बहुत बड़ी दोस्ती होती है जानवर की दोस्ती। मुझे कुत्ते से बड़ा डर लगता है, कुत्ता पालने से मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। कारण क्या प्रेम नहीं कुत्ते से? प्रेम है, लेकिन कुत्ता एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने मालिक के लिए जान दे देता है, एक रोटी के टुकड़े के लिए, और फिर वो तड़प तड़प कर मरता है। हमेशा कुत्ता, हमारे यहाँ जितने भी कुत्ते पाले गए तड़प करके मरे हैं, उनकी मौत देखी नहीं जाती, उनका दर्द देखा नहीं जाता, तड़प तड़प, पता नहीं क्या विधि का विधान है, कुत्ता तड़प कर मरता है। कहते हैं ना कुत्ते की मौत मरेगा। तो इतना प्रेम हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है उनसे कि देखा नहीं जाता। एक कुत्ता अपने मालिक के लिए एक रोटी के टुकड़े के लिए जान दे देता है। जब एक जानवर प्रेम करता है ना इंसान से, वो सारी लिमिट पार कर देता है। तो वो जो सारस है ना, वो जब प्यार कर रहा है आरिफ से, तो आरिफ की पत्नी, आरिफ के बच्चे, आरिफ के माता, आरिफ के पिता, कोई भी, मैं यकीनन कह सकता हूँ, इतना प्रेम कर ही नहीं सकते उसको, क्योंकि जानवर के प्रेम करने की कोई इंतहा नहीं होती है।
तो कोई इतना प्रेम कर ही नहीं सकता। इतना पवित्र प्रेम, इतना पाक साफ प्रेम अगर उसको दूर कर दिया, वन विभाग को भी सोचना चाहिए था, तो या तो वो मर जाएगा, अपने प्राण दे देगा, या फिर कहीं चला जाएगा, भाग जाएगा, या फिर अगर उसे रास्ता मिला तो आरिफ के पास पुनः वापस लौट आएगा। तो निश्चित रूप से यह गलत कार्य हुआ है, और उसका वहाँ से चले जाना, उस विहार से चले जाना या खो जाना, यह कोई अस्वाभाविक बात नहीं, ऐसा होना ही था। और निश्चित तौर पर अगर वह सारस उससे नहीं मिला तो केवल दुखी नहीं रहा, मर जाएगा। चलिए, तो महंतानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।